अपना हक समय से मांग करके आ रहे हैं कि आंगनबाड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ। आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें तो हमने उन्हें कई बार सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए देखा है अपनी मांगों को लेकर, और ये कई बार जो है मांग करती हुई नज़र आती है कि इन्हें एक प्रॉपर सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। अगर इनकी बात की जाए तो तनख्वाह के नाम पर इन्हें कुछ पैसे ही दिए जाते हैं, परंतु काम जो है ये भी बाकी एम्प्लॉयज़ की तरह भरपूर तरीके से करती हैं। आज हमारे साथ कुछ ऐसी ही आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या अन पड़ी कि एक बार फिर इन्हें जो है इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ा। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी आपका नाम। बोलो ना। मेरा नाम स्वर्णा चौधरी। स्वर्णा जी, जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार जो है आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं वो कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर, एक बार फिर आप प्रदर्शन करने उतरे हैं, इस बार क्या मांगे हैं आपकी? मांगे वही पुरानी मांगे हैं। 42 साल से आंगनवाड़ी वर्कर सर्विस कर रही है और 42 साल से उसकी जो मांग चलती आ रही है कि आंगनवाड़ी वर्कर को परमानेंट किया जाए और हेल्पर को भी। जब तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट परमानेंट नहीं कर सकती तब तक जो संघर्ष है ये तो चलता ही रहेगा, परमानेंट वाला कभी बंद नहीं होगा। तो जिस तरीके से आप मांग कर रही हैं परमानेंट करने की, तो जब 370 को हटाया गया था, 35A को हटाया गया था और बीजेपी ने एक नारा दिया था कि अब जो भी मुद्दे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले या जो लोग पिछले कई सालों से जो है नौकरियां कर रहे हैं उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, पर वो लगता नहीं कि वो पूरे हुए। सरकारें आपने भी बहुत सारी बदली हुई देखी होंगी, पर आप जो है उसी तरीके से संघर्ष कर रही हैं। देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हैं, सरकारें आती हैं और जाती हैं, जो भी सरकार आए मुलाजिम उसका मोस्ट वेलकम करती है और अपनी मांग जो है जो भी सरकार है उसके आगे वो रखती है, वो रखती रहेगी। कुछ सरकारें पूरा करती हैं, जैसे कुछ का पूरा हुआ होगा, हमारा नहीं पूरा हुआ तो हम सड़कों पे उतरे हैं। जब तक नहीं हमारा पूरा होगा हम इसी रोड पे आते रहेंगे और आप लोगों के साथ बातचीत करते चलते रहेंगे। जिस तरीके से नहीं छोड़ेंगे अपनी। जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके से कहा आप अपनी मांग जो है वो नहीं छोड़ने वाली हैं। काम अगर बात की जाए तो आप भी भरपूर तरीके से काम करती है, सोसाइटी की सेवा की बात की जा रही या बाकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो आप सोसाइटी में पूरी करती हैं, पर सैलरी के नाम पर कुछ पैसे मिलते हैं, उसे घर का गुजारा करना या बाकी परिवार चलाना कितना मुश्किल है? देखिए, हमें तनख्वाह नहीं मिलती है, हमें हनरेरियम दिया जाता है। हनरेरियम का अर्थ ये है कि जैसे कि कोई मंदिर में जाता है तो सत्संग वगैरह होता है तो उसे एक प्रसाद के रूप में एक डून में प्रसाद दिया जाता है, हमें वो प्रसाद दिया जाता है। हमें लंगर का खाना नहीं मिलता पेट भर, तो कब जब जो आंगनबाड़ी वर्कर बहन कब तक जो प्रसाद खाती रहेगी, आखिर वो पेट भर खाना चाहती है, इसी की हमारी मांग है। अब जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है, उनसे क्या मांग करना चाहेंगी कि किस तरीके से आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करें? हम उनसे हाथ जोड़ के उनसे जे प्रार्थना करेंगे, जे रिक्वेस्ट करेंगे, जे गुहार लगाएंगे कि आंगनबाड़ी वर्कर बहन इतनी देर से संघर्ष करती आ रही है तो कोई हमारी बात को सुने। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट परमानेंट कर सकती है वो करे, जब तक वो परमानेंट नहीं करती स्टेट गवर्नमेंट जो कर सकती है वो उसे करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से अगर बात करें एक महिला के तौर पर आप घर का काम भी देख रही हैं, आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर भी काम कर रही हैं और आज सड़क पर उतर कर जो है प्रदर्शन भी कर रही हैं, पर वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नारे जो है महिलाओं को लेकर कुछ हो रही हैं, तो इस तरीके से महिलाओं की दुर्दशा होना, उस पर क्या कहें? जी देखिए, मैं अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और ये काल जो थी ना, आज ये पूरे भारत देश के अंदर प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा है, तो हमारी मुख्य मांगे तो वही है पुरानी वाली कि हमें परमानेंट किया जाए, जैसी मेरी बहन ने आपको सारा बता दिया। तो महिलाओं के संदर्भ में ये बोलना चाहती हूँ कि इतने बड़े कार्यक्रम देश के अंदर हो रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम भी तो बेटियाँ हैं। 1975 से लेके 2021 आ गया है, हम भी किसी की बेटियां हैं, किसी की बहुएं हैं, किसी की बहनें हैं। काम करते करते आज हम बूढ़े हो रहे हैं, तो हम मांग करते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों के साथ इंसाफ किया जाए,
क्योंकि जे समाज सेविका कब तक कहलाती रहेंगी, हमें भी कर्मचारी के रूप में दर्जा दे देना चाहिए। क्योंकि बहुत लंबे अरसे से हम स्कीम वर्कर तो हम रहे नहीं, क्योंकि जे पूरे टाइम टेबल के मुताबिक हम काम लेते हैं, पूरा टाइम टेबल लेते हैं हमारे से, तो जो टाइम टेबल का काम करता है वो कर्मचारी रहता है। तो हमारी मांग यही है कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो नई शिक्षा नीति अब जो आई है, तो नई शिक्षा नीति में क्या है कि सारे प्रदेश इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, तो हमारा प्रदेश भी इसके ऊपर विचार करे। हम मांग करते हैं कि हमें प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा दिया जाए और हमारी जो हेल्पर बहनें हैं उनको असिस्टेंट के रूप में दर्जा दिया जाए। इसके साथ साथ जब तक ये काम नहीं कर सकते तब तक मिनिमम वेज तो है ना, 18,000 रुपये कम से कम हमारी वर्कर को और हेल्पर को 9,000 रुपया दिया जाना चाहिए। कोई बड़ी मांग तो हमारी है नहीं, क्योंकि महिलाओं के लिए ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन महिला रोड पे क्यों है? मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि महिला रोड पे क्यों है? अगर उसको सारे हक मिल रहे हैं तो फिर रोड पे क्यों है? रोड पे इसलिए है क्योंकि 1975 से लेकर 2021 आ गया है, अभी तक हमारी सरकारों ने हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों के साथ कोई इंसाफ नहीं किया। इसलिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं पूरे देश के अंदर कि हमें जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा सवाल जो है इन्होंने सरकार के सामने खड़ा कर दिया है कि महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर क्यों हैं। जब बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाई जाती हैं, स्कीम्स बनाई जा रही हैं महिलाओं के लिए, तो फिर इन महिलाओं को सड़कों पर उतरने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। तो आप भी बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।